नमस्कार दोस्तों। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले जो वीडियो देख रहे थे, ये एक्चुअल में रशिया की वीडियो है, मतलब रशियन टेरिटरी की वीडियो है, जहां पर यूक्रेनियन ट्रूप्स घुस गई थी। और कहा जा रहा है कि ये 1000 यूक्रेनियन ट्रूप्स जो है वो रशियन टेरिटरी के ऊपर घुस गई थी, और जो वहां पर उनका कर्स्क का रीजन है उसको टारगेट किया गया, और कई सारे जो विलेजेस थे उनका कब्जा ले लिया गया। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जो रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक किया जा रहा है, जो रशिया की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर रशियन फ्लैग को निकाल दिया गया है और वहाँ पर यूक्रेनियन फ्लैग लगा दिया गया है। अब ऐसा ये पहली बार हुआ है जब से 2022 से ये पूरा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना डीप इन्फिल्ट्रेशन यूक्रेनियन ट्रूप्स कर पाई हैं पहली बार। क्योंकि आज तक हमें यही पता था कि रशिया जो है वो इस पूरे वॉर में ऑफेंसिव लेता है और यूक्रेनियन ट्रूप्स के ऊपर अटैक करता है और रीजन्स को कब्जा करते जाता है और आगे बढ़ते जा रहा है। आज तक हमको यही पता था और हमें यही पता था कि रशिया इज अबाउट टू विन दिस वॉर। अब अचानक से ये तस्वीरें कहां से सामने आ जाती हैं, तो इस पूरे मामले को आप समझिएगा इस वीडियो के अंदर में। होता क्या है कि, और आपको एक चीज़ और खास बात बताएं इसमें, कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन दोनों इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ भी है। लेकिन जब ये तस्वीरें बाहर आती हैं, जब ये वीडियोस बाहर आते हैं और एक बहुत मेजर एस्केलेशन इस पूरे वॉर के अंदर में दिखाई देता है, तब जाकर के ज़ेलेंस्की एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, यूक्रेनियन ट्रूप्स जो हैं वो रशियन टेरिटरी में अंदर घुसी थी। और उसके एक दिन बाद जब ज़ेलेंस्की इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि यूक्रेनियन ट्रूप्स रशिया की टेरिटरी में गई थी और वहाँ पर यूक्रेनियन फ्लैग लगा दिया गया, रशियन फ्लैग को निकाल करके, उसके बाद यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि 30 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनियन ट्रूप्स घुस चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे रशियन विलेजेस का वहाँ पर कब्जा भी ले लिया है। और अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, जो कर्स्क रीजन है रशिया का, वहाँ पर अटैक किया गया है और वहां पर 2 विलेजेस हैं, एक का नाम है टोल्पिनो और दूसरे का नाम है कोलोदेस। इन दोनों विलेजेस के ऊपर पूरी तरीके से अभी यूक्रेनियन कब्जा है और यूक्रेन का वहां पर झंडा भी लहरा दिया गया है। रशियन फ्लैग इस पूरे रीजन में जहां भी था वहां पर रशियन फ्लैग को निकाल दिया गया है और यूक्रेन का झंडा लगाया गया है। और पहली बार इस पूरे वॉर में सिग्निफिकेंटली रशिया के ऊपर पहली बार ये वॉर आया है, रशिया के लोगों पर डायरेक्टली ये वॉर पहली बार आया है 2022 से लेकर के। क्योंकि अभी तक जितना कुछ भी एक्शन चल रहा था वो यूक्रेन की टेरिटरी पर चल रहा था, यूक्रेन के लोग जो है वो इवैक्यूएट कर रहे थे अपनी जगहों को। पहली बार ऐसा हुआ है रशियन टेरिटरी के ऊपर, और इसीलिए रशिया ने इस पूरे वॉर में पहली बार फेडरल लेवल की इमरजेंसी लगा दी है। और वो सारे लोग जो कि कर्स्क के रीजन पर रह रहे हैं उन सारे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया गया है। और काफ़ी पैनिक रशियंस में आपको इसी वजह से दिखाई देगा। अब देखिए ये मैप जो है, यहाँ पर ये पूरा रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, और बॉर्डर का जो रीजन है, जो कलर्ड रीजन है, ये सुत्जा का रीजन है। अब ये सुत्जा के रीजन में पहली बार 8 अगस्त का ये मैप है, यहाँ पर यूक्रेनियन ट्रूप्स ने कब्जा किया। अब उसके बाद कहा जा रहा था कि अब आगे ये और नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज अभी ये यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया है, जो रशियन डिफेंस है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और वो इनको मार करके वापस भगा देगा। लेकिन रशिया के डिफेंस ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग अचानक से सीधा कर्स्क पर अटैक कर देते हैं। और कर्स्क की जो मैंने आपको विलेजेस बताए, ये तो सिर्फ 2 विलेजेस थे, और भी जितने सारे विलेजेस थे कर्स्क के अंदर में, उन सब पर धीरे धीरे कब्जा लेते गए। कम से कम बताया गया कि 1000 जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं वो कर्स्क के अंदर घुस गए थे, और उन 1000 यूक्रेनियन सोल्जर्स ने कई सारे रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, रशिया की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको टारगेट किया। और वहाँ से फिर जब वीडियोस बाहर आई तो लोगों में एक पैनिक फैल गया, और कम से कम 70,000 लोग इस पूरे रीजन में रहते हैं जो अब इवैक्यूएट कर रहे हैं इस पूरे रीजन को। अब यहाँ पर आता है द गेम। अब देखिए यूक्रेन का अभी तक इमेज क्या था पूरे वर्ल्ड स्टेचर में, और ज़ेलेंस्की जो है वो जितनी भी पीस समिट्स में जा रहे हैं, जितने भी वर्ल्ड समिट्स में एंटर हो रहे हैं, वहाँ पर वो पीस की बात कर रहे हैं। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि रशिया सीज़फायर पर साइन कर दे, हमारे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, वो हमारे एरिया को जो है वो अटैक कर रहे हैं, एरियल बॉम्ब्स मार रहे हैं। ये सारी चीज़ें ज़ेलेंस्की अब तक बोलते आ रहे थे। लेकिन अब मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि जो रशिया है वो एक अग्रेसर स्टेट है और हम जो है हम सताए हुए लोग हैं। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल दूसरी विपरीत तस्वीर सामने आती है, जहाँ पर यूक्रेनियन सोल्जर्स रशियन टेरिटरी पर घुस रहे हैं और रशिया के अंदर में हैवॉक मचा रहे हैं। तो फिर अब इसका आप ज़ेलेंस्की क्या जवाब देंगे? और इसीलिए ज़ेलेंस्की जो है इस पूरे मामले को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे वर्ल्ड मीडिया के सामने। ना रशिया एक्नॉलेज कर रहा था, क्योंकि अगर रशिया एक्नॉलेज करता तो उसके लिए भी प्रॉब्लम थी, उसकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगता।
तो इसीलिए दोनों इस पूरी बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे, और ये सब कुछ पिछले एक हफ्ते से रशिया यूक्रेन के वॉर में चल रहा है। अब यहाँ पर इनको जब ज़ेलेंस्की को जब अभी मैं बताऊंगा क्यों इन्होंने एक्नॉलेज भी क्यों किया था, और अभी ये कल ही एक्नॉलेज किया, और क्यों किया उसका भी रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अटैक तो किया है रशियन टेरिटरी के ऊपर, लेकिन हम जस्टिस को रिस्टोर करने के लिए हमने अटैक किया है। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से बताया कि मेरी फ्रंट लाइन्स पे जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं सिरस्की, उनसे बात चली, उनसे बात हुई, तो फिर हमें पता लगा कि जो अग्रेसर टेरिटरी है उस पर हमने अटैक किया है। और यहाँ पर अग्रेसर टेरिटरी पर अटैक करने का हमारा जो मेन मकसद था वो मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि अग्रेसर को पता लगे कि जब ये वॉर उनके लैंड पर पहुंचता है, जब उनके लोगों पर ये वॉर पहुंचता है डायरेक्टली, और उन लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है अपना पेरेंटल होम्स, और फिर वो इधर उधर जाना पड़ता है, टेंट्स में रहना पड़ता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है मेंटालिटी के ऊपर, और इस वॉर से क्या नुकसान होता है, ये हम उन लोगों को बताना चाहते थे। इसलिए हमने अग्रेसर की टेरिटरी पर अटैक किया। उसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, उसमें अपने सारे एलाइज को उन्होंने थैंक यू बोला है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि अमेरिका को स्पेशली उन्होंने पैकेज के लिए, जो स्पेशल पैकेज आया $125 मिलियन का, उसके लिए थैंक यू बोला है। उसके अलावा जो हिमार्स के उनको एम्यूनिशंस मिले उसके लिए थैंक यू बोला। ये सारी चीज़ें करके इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने रशियन टेरिटरी के ऊपर अटैक किया था। अब ये एक्सेप्ट इनको क्यों करना पड़ा उसका भी एक रीज़न है। अब हुआ क्या कि अब जब इन्होंने अटैक किया है रशियन टेरिटरी पर, तो पुतिन तो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, वो इस चीज़ को रिटेलिएट करेंगे, और उन्होंने रिटेलिएट किया। और जिस हिसाब से रिटेलिएट किया, एक बार आप उसकी तस्वीरें देख लो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके का हैवॉक रशिया ने अब यूक्रेन में मचाया है। तो आई होप आपने ये पूरा देख लिया होगा किस तरीके से क्लिपिंग्स थी, कुछ थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स थी जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से रशिया ने जगह जगह पर बॉम्ब्स गिराए हैं और पूरी तरीके से यूक्रेन की हालत ख़राब कर दी है। कल 11 अगस्त को एक और मेजर अटैक रशिया ने किया, और इस बार यूक्रेन के कीव शहर पर अटैक किया, और कीव शहर के कई सारे एरियाज़ पर अचानक से मिसाइल्स गिरी, बॉम्ब्स गिरे। और उसके बाद ज़ेलेंस्की का एक और ट्वीट आता है, कल ही ये ट्वीट आया, जहाँ पर ज़ेलेंस्की जो है अब बिल्कुल बैकफुट पर दिखाई दी है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि जो रशिया ने अटैक किया है ये रेसिडेंशियल एरिया पर अटैक कर दिया है, और एक फादर और उसके 12 साल के बच्चे की इसमें डेथ हो गई है। और जो ये रशिया अटैक कर रहा है, ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स यूज़ करके हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। रशिया एक अग्रेसर स्टेट है, और हमने उसके किसी भी रेसिडेंशियल एरिया को अटैक नहीं किया था, पर रशिया ने उसका बदला लेने के लिए हमारे रेसिडेंशियल एरियाज़ को भी टारगेट किया है, और ये वॉर में बहुत गलत चीज़ है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि हम पर 30 मिसाइल से अटैक हुआ है, और कम से कम 800 एरियल बॉम्ब्स का यूज़ रशिया ने हमारी टेरिटरी के ऊपर किया है। और उसके बाद इन्होंने अपने जितने एलाइज हैं उनसे हेल्प मांगी है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा मामला क्या था, कि पहले यूक्रेन के 1000 सोल्जर्स जो हैं वो रशिया टेरिटरी पर घुस जाते हैं, कर्स्क के रीजन में घुस जाते हैं, और अभी भी ये वहीं पर मौजूद हैं, अभी भी वहीं पर ऑफेंसिव चल रहा है, फ्रंटलाइन बैटल चल रही है कर्स्क के रीजन में ही। हालांकि रशिया ने कुछ विलेजेस को रीगेन कर लिया है, और धीरे धीरे वो अपने डिफेंस लाइन को आगे पुश करते जा रहे हैं, और यूक्रेनियन सोल्जर्स बैकफुट पर जाते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो पूरी लड़ाई चल रही है वो रशियन टेरिटरी के ऊपर ही चल रही है, और ये इस पूरे रशिया यूक्रेन के वॉर का एक बहुत मेजर एस्केलेशन है। बिकॉज इसके बाद रशिया को एक तरीके से बहाना दे दिया, और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा भी है कि ये यूक्रेन ने जो काम किया है 1000 सोल्जर्स को हमारी टेरिटरी पर भेजकर, ये इन्होंने सीज फायर अग्रीमेंट को और दूर कर दिया अपने से, और हमें एक मौका और दे दिया है कि क्यों नहीं यूक्रेन के ऊपर हमें अटैक करना चाहिए। बिकॉज यूक्रेन तो हमारी एलाइज के साथ मिल करके कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये पूरी सिचुएशन रशियन यूक्रेन वॉर की समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी CSC 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपकी राहें बहुत आसान कर दी है। और अभी जो 15 अगस्त आने वाला है उसको देखते हुए अनअकैडमी UPSC CSC ने टीम ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया है। मतलब आप अनअकैडमी का UPSC CSC का जो सब्सक्रिप्शन है उसको सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ पर अवेल कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ाएंगी। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, प्लस इसके साथ में डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी होंगे, और उसके साथ में आपको मेंस का आप जितना भी आंसर्स लिखते हो उसके इवैल्यूएशन भी होंगे। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ,
फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आपको ये कोर्स सिर्फ 1250 रुपए पर मंथ पर अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल और रशिया यूक्रेन की सिचुएशन समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।